हम एक्सरसाइज 13.5 यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.5 जो है वो आपका अदिश त्रिक गुणनफल और सदिश त्रिक गुणनफल की जो यहाँ पे जो मिक्स प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सदिश त्रिक गुणनफल की जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको सदिश त्रिक गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला सवाल है 13.5 का, उसमें आपको दिया गया है कि जो आपका 3 सदिश हैं उनका सदिश त्रिक गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल, अच्छा ये मान किसने पूछा आपसे, ये देखें आपसे पूछा गया है कि ये मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि सदिश त्रिक गुणनफल जो है हमारे पास उसका जो प्रूफ या जो फॉर्मूला है हमने निकाला था। देखो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो B क्रॉस C निकालें आप, उसके बाद A क्रॉस निकालें, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला क्या था, AC B माइनस ABC, या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको सॉल्व करें। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड में आपको क्या दिखाना है, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड प्रॉब्लम जो है आपके पास, सेकंड में आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए, आपको ये सिद्ध करना है इनका जो हमारे पास सदिश त्रिक गुणनफल जो है क्या वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। तो आपको ये दिखाना है कि B क्रॉस C और क्रॉस A वेक्टर हमें दिखाना है कि इक्वल नहीं है। और आप ये पहले से जानते हैं कि सदिश त्रिक गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। तो अगर मैं इसी को अगर आप सोल्व करें तो इसका मैं अगर ऑर्डर चेंज करूँगा तो माइनस आएगा और ये मेरा B क्रॉस C और क्रॉस A वेक्टर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका पालन नहीं करेगा। तो दोनों को ये आप ये निकाल सकते हैं। और थर्ड जो आपका सवाल है जिसमें आपको सिद्ध करना है का सत्यापन करना है, इसका आपको सत्यापन करना है। सत्यापन कीजिए, सत्यापन कीजिए का मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमें LHS भी सोल्व करना है और RHS भी सोल्व करना है, और दोनों का मान हमारा सेम आना चाहिए। ये हमें इस केस में सत्यापन करना है। तब आप ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो 3 प्रॉब्लम है आपकी, इनको मैं एक ही क्वेश्चन से सोल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको सारी प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 सोल्व करनी है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट जो है आपके पास, फर्स्ट है आपके पास कि मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के साथ ही हम सब कुछ सोल्व करने वाले हैं। इसमें हमें दिखाना है ये जो है आपका यानी सदिश त्रिक गुणनफल जो है वो आपका, हम इसका सूत्र का प्रूफ भी देखेंगे कि फर्स्ट का लास्ट के साथ डॉट B माइनस फर्स्ट का B के साथ डॉट और C, तो A डॉट C और A डॉट B, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये भी हमें इसमें प्रूफ करेंगे अपन। तो पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। थ्री वेक्टर्स हमें गिवन है, 3 सदिश हमें दिए हैं। A सदिश जो है आपका वो है 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। B सदिश जो है आपका वो है आपके पास i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। और C सदिश जो है आपका माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारे 3 सदिश हमें दिए हुए हैं। तो इन तीनों सदिश की हेल्प से ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का प्रूफ हम देखने वाले हैं। इसकी प्रूफ में ही आपकी एक्सरसाइज 13.5 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम LHS फाइंड करेंगे। LHS आपने देखा, LHS जो है आपका वो है A क्रॉस B क्रॉस C। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे B क्रॉस C। तो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर जो होगा वो होगा i कैप j कैप और k कैप। B वेक्टर जो कि कोएफिशिएंट हम लेंगे 1 3 -1, C के कोएफिशिएंट है -1 1 और 3। तो यहाँ से अगर अपन देखें i कैप जो होगा वो 3 3 9 -1 यानी +1। सेकंड है हमारे पास -j कैप है आपके पास 1 3 3 और ये हो गया -1 1, तो ये हो गया -1। फिर आपके पास प्लस k कैप जो होगा वो होगा 1 -3 यानी +3। ये बन गया आपका 10i कैप 3 -2 -2j कैप और +4k कैप। ये जो वेक्टर निकल गया है ये हमारे पास B क्रॉस C आया है। अब हमें फाइंड
ए वेक्टर जो है आपका वो है आपका 3 -1 और 1। सेकंड आपका बी क्रॉस सी जो है वो आपका 10 -2 और 4 है आपके पास। तो ये बनेगा आई कैप जो होगा वो -4 + 2 फिर -j कैप 4 3 है 12 -10 और प्लस k कैप जो है आपके पास वो है 3 -6 + 10। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे -4 + 2 ये बनेगा -2 आई कैप -2 j कैप और +4 k कैप। तो आपने देखा कि आपके पास a क्रॉस b क्रॉस c जो है तो जो आपने सारणी की हेल्प से इसको जो सोल्व किया है वो है आंसर -2 आई कैप -2 j कैप +4 k कैप है आपके पास। अब इसको हम ऐसे बॉक्स में कंसीडर कर लेते हैं रिजल्ट को। ये हमारा LHS है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS पार्ट देखिए आप। हाँ RHS है तो ए वेक्टर को मैंने यहाँ से हटा दिया है। ए वेक्टर जो है वो है 3i कैप -j कैप +k कैप। तो फर्स्ट हम RHS सोल्व करने वाले हैं। तो RHS जो है आपके पास वो है आपका a वेक्टर डॉट c वेक्टर b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये है आपका c वेक्टर। a वेक्टर की वैल्यू कंसीडर करेंगे आपके पास वो है 3i कैप -j कैप k कैप। डॉट में है आपके पास c है -i कैप +j कैप +3k कैप। और इसके बाद हमारे पास है b वेक्टर जिसको हम बाद में पुट करेंगे यहाँ पे माइनस। इसके बाद a वेक्टर अगेन आपके पास वही है आपका 3i कैप -j कैप k कैप। और b वेक्टर जो है आपके पास i + 3j कैप k कैप है। और इसके बाद है c वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो डॉट प्रोडक्ट आपका अदिश गुणनफल हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। i कैप मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा -3 और ये बन गया आपके पास -1 और 1 ये बन गया 1 और 3। और यहाँ पे है अपने पास b वेक्टर माइनस। इसके बाद देखिए ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा आपका 1 -1 यानी -1 और ये बन जाएगा c वेक्टर। अब यहाँ पे देख सकते हैं -3 ये पार्ट आपका कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास -1 और b वेक्टर क्या है मेरे पास b वेक्टर है आपका i कैप +3j कैप k कैप। और ये कट होने के बाद माइनस प्लस ये प्लस c वेक्टर है -i कैप +j कैप +3k कैप। ओपन करेंगे इसको -i कैप -3j कैप k कैप -i कैप +j कैप +3k कैप। तो -i कैप -2i कैप -3j -2j कैप और 4k कैप। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट जो है आपके पास वो सेम है, जो रिजल्ट है आपका सेम है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी तीन सदिशों का सदिश त्रिगुणनफल जो है वो आपका ये फॉर्मूला होता है। हमने LHS और RHS दोनों सोल्व किया है तो इसका जो प्रूफ है हमारे पास वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम डायरेक्ट फोर्थ प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास वो है कि किसी भी सदिश A के लिए सिद्ध कीजिए, किसी भी सदिश A के लिए सिद्ध कीजिए, किसी भी सदिश A के लिए हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो यहाँ पे देखेंगे हम। किसी भी सदिश A सदिश के लिए सिद्ध कीजिए। हाँ तो किसी भी सदिश के लिए सदिश कीजिए। तो फोर्थ है आपके पास और एनी वेक्टर A हमें प्रूव करना है I वेक्टर। तो ये I वेक्टर नहीं है हमारे पास, I कैप है। ये हो गया I कैप क्रॉस ये बन जाएगा आपके पास I कैप क्रॉस A वेक्टर क्रॉस I कैप
के कैफ जो है आपका वो 2a वेक्टर है। तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 वेक्टर हमें गिवन है, इसमें भी 3 वेक्टर है आपके पास, इसमें भी 3 वेक्टर है और इसमें 3 वेक्टर है। तो एलएचएस पार्ट को अगर सॉल्व करें तो ये जो 3 वेक्टर है आपके पास, 3 सदिश है आपके पास, 3 सदिशों का सदिश त्रिगुणनफल से अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप क्या लिखेंगे, ये इनवाइट करेगा तो फर्स्ट क्या लिखेगा i कैप डॉट i कैप और ये a वेक्टर माइनस i कैप डॉट a वेक्टर और ये i कैप प्लस j कैप डॉट j कैप, ये हो गया a वेक्टर माइनस j कैप डॉट a वेक्टर और ये बन जाएगा आपका j कैप प्लस k कैप डॉट k कैप, ये बनेगा a वेक्टर माइनस k कैप डॉट a वेक्टर और ये बनेगा आपका k कैप। इस तरीके से प्रॉब्लम का अगर हम डिस्कस करें तो i कैप जो देगा हमें वो जो 1 देगा, ये रिजल्ट हो गया a वेक्टर माइनस ये हमारे पास जो अदिश गुणनफल है वो क्रमनिर्मित नियम का पालन करता है, a वेक्टर i कैप ये बन गया i कैप, अगेन j कैप 1 देगा तो ये a वेक्टर माइनस ये क्रमनिर्मित नियम का पालन करता है तो मैं इसको a वेक्टर j कैप लिख सकता हूं, j कैप साथ में प्लस k कैप लेकर 1 होगा तो ये a वेक्टर माइनस और इसको भी क्रमनिर्मित नियम का पालन करेगा तो ये k कैप और ये बन गया k कैप। अब आप देख सकते हैं 1 1 2 और 3 तीन वेक्टर हो गया हमारे पास, 3 a सदिश तो ये बन गया 3 a सदिश, इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा a सदिश डॉट i कैप और ये हो गया i कैप प्लस a सदिश j कैप, ये बन जाएगा j कैप, फिर बन जाएगा a सदिश k कैप, ये बन जाएगा आपके पास k कैप। इस तरीके से आपने इसको नोट किया। अब ये प्रॉब्लम हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं एक कोई भी एक सदिश है, ये सदिश सपोज दैट वो आपके पास a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप है। अगर मैं a सदिश i कैप यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो i कैप का i कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमें a1 देगा, बाकी जो है वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे a1 आएगा, यहाँ पे a2 आएगा और यहाँ पे a3 आएगा। तो डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3a वेक्टर माइनस ये बन जाएगा a1 i कैप, a2 j कैप और ये बन जाएगा a3 k कैप और ये आपका a वेक्टर है तो बन गया 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो ये बन जाएगा 2a वेक्टर और यही आरएचएस में हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉब्लम 5 देखेंगे। प्रॉब्लम 5 है प्रूव दैट a क्रॉस b क्रॉस c यानी कि तीन सदिशों का सदिश गुणनफल अगर चक्रीय क्रम में तीन सदिशों का सदिश गुणनफल को अगर हम जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्ट आपको दिया है वो 0 होगा। आपने क्या देखा कि तीन सदिश हैं जो चक्रीय क्रम में है, उनका सदिश गुणनफल को अगर हम योग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो 0 होगा। तो यहाँ से आप देखिए ये तीन सदिश है ABC BCA OCAB एक चक्रीय क्रम में है, इसका रिजल्ट आपको पता है क्या, इस तरीके से ओपन करेंगे तो फर्स्ट है जो इनवाइट करेगा सबसे पहले लास्ट को इनवाइट करेगा B वेक्टर माइनस फिर वो सेकंड को इनवाइट करेगा तो C वेक्टर प्लस जो B है अगेन अभी लास्ट को इनवाइट करेगा C वेक्टर माइनस फिर ये फर्स्ट को इनवाइट करेगा और A वेक्टर प्लस ये बन जाएगा आपका C वेक्टर डॉट B वेक्टर और ये है आपका A वेक्टर माइनस C वेक्टर A वेक्टर और ये है आपका B वेक्टर। यहाँ से आप देखिए और आपको एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि किसी भी सदिश में अदिश गुणनफल में जो है वो आपका क्रमनिर्मित नियम का पालन करता है। तो यहाँ से देखिए A डॉट C और C डॉट A आपका सेम है, B इसके साथ मल्टीप्लाई में ये पार्ट आपका कट हो जाएगा, A डॉट B और B डॉट A ये भी सेम है, ये भी आपका सेम है, रिजल्ट आएगा वो आपका 0 आएगा। तो इस सवाल में जो आपने प्रॉपर्टी यूज की है कि किन्हीं भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा हमें जो रिजल्ट देगा वो एक अदिश राशि देगा और उसी का हमने राशि देगा तो जो अदिश गुणनफल है वो हमारे पास क्रमनिर्मित नियम का पालन करता है। तो क्रमनिर्मित के नियम के आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हमने सोल्व किया है। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास वो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे है सिद्ध कीजिए कि
ABC समतली हैं यदि और केवल यदि ये समतली हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें सिद्ध करना है कि ABC समतली हैं तब जब इनका क्रॉस A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A समतली हो, समतली हो। यानी इनका तीन सदिशों का क्रॉस है, दो का जो क्रॉस है, अगर ये एक वेक्टर ये भी अकेले एक वेक्टर और ये समतली है, तो ये समतली कब होंगे? जब हमें पता है समतली होने के लिए इनका अदिश त्रिकोणफल, यानी ये जो पार्ट है आपका, ये जो है अदिश त्रिकोणफल 0 होगा, ये 0 होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, आपको सोल्व इसमें करना है। मैं यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे जस्ट पीछे वाली क्लास L12 में हमने इसको सोल्व किया है, वहाँ से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो क्या आएगा? वो अदिश त्रिकोणफल का वर्ग आएगा, ये आएगा। अब हमें क्या करना है? बोथ साइड वर्गमूल लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या आएगा? आपके पास ABC जो तीन सदिश हैं उनका अदिश त्रिकोणफल 0 होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर समतली हैं, तो हम उसको समतली बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हमने सोल्व किया। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए, ये जो पार्ट है वो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस B क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? A क्रॉस B और उसमें वापस क्रॉस, और C क्रॉस B जो है वो आपके पास क्या है? वो है आपके पास A वेक्टर B D और बाहर है आपका C माइनस A B C और बाहर है आपके पास D वेक्टर। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए देखेंगे आप क्या करने वाले हैं। तो हम LHS को स्टार्ट कर रहे हैं। LHS को स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसको कंसीडर कर लो आप। हमने माना कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो है वो आपके पास कोई M वेक्टर है। तो यहाँ से हमने कंसीडर किया कि M वेक्टर क्रॉस C क्रॉस B वेक्टर ये सदिश त्रिकोणफल है, जिसको आप ओपन करेंगे तो M वेक्टर डॉट D वेक्टर, ये आपका C वेक्टर माइनस M वेक्टर डॉट C वेक्टर D वेक्टर। M वेक्टर जो है आपके पास A क्रॉस B है, A क्रॉस B डॉट D वेक्टर और बाहर है आपके पास C वेक्टर माइनस M वेक्टर की हमने वैल्यू पुट की है, वो A क्रॉस B है डॉट C वेक्टर और साथ में D वेक्टर। अब आप देख सकते हैं A B D एक क्रम में है, आपके पास एक क्रम में है, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास A B D और ये बन जाएगा C वेक्टर माइनस ये भी क्रम में है, तो बन जाएगा A B C और ये बन जाएगा D वेक्टर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व किया। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, दो सदिश A सदिश तथा B सदिश के परिमाण क्रमशः √3 एवं √2 हैं और A सदिश और B सदिश का अदिश गुणनफल √6 है, तो A सदिश तथा B सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें दो सदिश, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो सदिश है जिनका परिमाण हमें दिया हुआ है। एक सदिश का जो परिमाण है वो आपके पास √3 है, B सदिश का जो परिमाण है वो आपके पास 2 है और दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमें दिया हुआ है वो √6 है। तो कह रहा है कि दो सदिश A सदिश और B सदिश के बीच का कोण फाइंड कीजिए। तो A सदिश और B सदिश के बीच का कोण फाइंड करने के लिए जो हमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल दिया हुआ है उसी को हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि A सदिश और B सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो आपका √6 है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, A का परिमाण B का परिमाण cos थीटा इक्वल टू √6। अब आप देखेंगे cos थीटा इक्वल टू ये बन जाएगा √6 अपॉन √a का परिमाण जो √3 है, B का परिमाण 2 है, cos थीटा इक्वल टू √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3 और अपॉन में है आपके पास √3 इंटू 2। √3 से √3 कट हो गया आपके पास
ये बन गया आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू √2/2। अब √2 है आपके पास, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, ये यहाँ पर कट हो जाता है, तो cos थीटा इक्वल्स टू बन गया 1/√2। तो थीटा इक्वल्स टू है आपके पास cos इनवर्स 1/√2, तो ये जो है आपके पास वो थीटा π/4। आप देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी के बीच का जो कोण है वो π/4 है।